सभी सुधी जनों को सादर नमन। मैंने कल से महाभारत में विदुर विदुर के चरित्र को लेकर चर्चा का उपक्रम किया है। विदुर का चरित्र जीवन अत्यंत ही महनीय है, पावन है, और उस पर जितनी ही चर्चा की जाए मन प्रसन्न और पवित्र होता है। विदुर को क्षत्ता कहा गया है। महाभारत में कई बार स्वयं महाभारतकार क्षत्ता शब्द का प्रयोग विदुर के लिए करते हैं। क्षत्ता का अर्थ होता है दासी पुत्र। धर्मशास्त्रों में शूद्र पुरुष और क्षत्रिया स्त्री के द्वारा उत्पन्न संतान को क्षत्ता कहा गया है। मनु ने यही लक्षण किया है। शूद्रादायो गवः क्षत्ता चांडालश्चाधमो मतः। पर महाभारत में जहां उनको क्षत्ता कहा गया है, अपमान के अवज्ञा के भाव से नहीं कहा गया है, क्योंकि उसके साथ उनको प्राज्ञ महाप्राज्ञ महामति परम बुद्धि संपन्न भी बार बार कहा गया है। पांडव जो बहुत आदर करते हैं विदुर का और अभिभावक मानते हैं उनको अपना, वे भी जब आपस में बातचीत करते हैं तो विदुर के लिए क्षत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं, और दुर्योधन भी उनके लिए क्षत्ता शब्द का प्रयोग करता है। दोनों में लहजे का टोन का अंतर है। दुर्योधन जब क्षत्ता उनको कहता है तो अत्यंत अपमान अवज्ञा और तिरस्कार के भाव से क्षत्ता शब्द का प्रयोग उनके लिए करता है। और दुर्योधन जिस भाषा में उनसे बात करता है, दो टूक बेलाग, विदुर उसको उसी तरह से उत्तर भी देते हैं। अन्य कोई पात्र विदुर से इस तरह की भाषा में बोलने का साहस नहीं कर पाया। यद्यपि ऐसा लगता है कि भीष्म भी उनकी अवज्ञा करते हैं, सलाह कभी कभी उनसे लेते हैं, पर विदुर को बहुत महत्व दिया हो भीष्म ने, ऐसा पूरी महाभारत की कथा को लेकर के नहीं लगता। इतना शांति पर्व में उपदेश संदेश दे गए पांडवों को भीष्म। विदुर कितने बड़े दार्शनिक हैं, कहीं उनका नाम नहीं लिया। भीष्म उतने बड़े दार्शनिक नहीं हैं, शास्त्र ज्ञाता ज्ञानी हो सकते हैं, और आगे चल करके भक्त हो गए वो श्री कृष्ण के, जब भागवत धर्म में उनको ढाला गया, रूपांतरित किया गया। विदुर एक दार्शनिक के रूप में अपनी पूरी गरिमा के साथ महाभारत में उपस्थित हैं। आज की भाषा में तो कह भी सकते हैं कि वे दलित वर्ग के प्रतिनिधि हैं, और उनकी अवज्ञा और अवहेलना भी की जा रही है। पर कोई दलित विमर्श नहीं बनता विदुर के चरित्र का जब हम आकलन करते हैं उनके द्वारा। इस तरह का कोई विमर्श बनाने का भी उपक्रम नहीं करते महाभारत में, क्योंकि कहीं भी व्यक्तिगत आक्रोश विदुर ने व्यक्त नहीं किया। जितना मैं महाभारत पढ़ पाया, अपने लिए उन्होंने कहीं कोई वेदना व्यक्त की हो कि कैसे बोलते हैं, दुर्योधन जैसा लड़का मेरे सामने कैसे बोलता है, इस पर कहीं कोई शब्द उनका नहीं। वे मूल्यों के क्षरण को लेकर बात तो करते हैं, वे खरी खरी खूब कहते हैं, सत्य कथन कहते हैं, संदेश उपदेश भी देते हैं, धृतराष्ट्र को तो बहुत समझाते हैं, ऊंच नीच खूब समझाते हैं, पर अपने लिए कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। कल के वक्तव्य में मैंने यह बात उठाई थी कि महाभारत या जय काव्य में जो मूल महाभारत व्यास का लिखा हुआ रहा होगा, उसमें विदुर एक प्रमुख पात्र के रूप में चित्रित निश्चित रूप से थे। यह प्रमुखता उनकी थोड़ी कम होती गई, और जय काव्य जो व्यास का है वो भारत और महाभारत जैसे जैसे होता गया, तो विदुर का आभा मंडल और उनका जो महनीय अवदान पूरे महाभारत में है,
वह कुछ आच्छादित होता गया। हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि व्यास के मूल कथानक में ही विदुर बहुत बड़े पात्र हैं। आच्छादित अवश्य होता जाता है। आच्छादित इस तरह से होता है कि जन्मेजय वैशंपायन से जो व्यास का महाभारत सुनते हैं, उसमें बार बार प्रश्न करते हैं। प्रश्न अपने पुरखों को लेकर करते हैं। पुरखे उनके हुए युधिष्ठिर, कौरव, दुर्योधन आदि, धृतराष्ट्र भी हुए, पांडु भी हुए। इनका चरित्र वे बार बार सुनते हैं। फिर पूछते हैं कि कैसे जन्म हुआ युधिष्ठिर का, इसको विस्तार से बताइए। कैसे कुंती से कर्ण उत्पन्न हुआ, इसको बताइए। तो कौन्तेयों का, धार्त राष्ट्रों का वृत्तांत अधिक जुड़ता जाता है। धृतराष्ट्र का, पांडु का वृत्तांत भी विस्तार लेता है। विदुर के बारे में जन्मेजय कभी कोई प्रश्न करते ही नहीं, यद्यपि वे भी तो पुरखे हैं जन्मेजय के। यदि धृतराष्ट्र और पांडु उनके पुरखे हैं, तो विदुर भी तो उन्हीं व्यास की संतान है, जिससे पूरा वंश चला है। जिससे धृतराष्ट्र हुए, जिससे पांडु हुए, उन्हीं की तो औरस संतान, उन्हीं से उत्पन्न संतान विदुर भी हैं। पर विदुर के चरित्र के बारे में कोई प्रश्न नहीं जन्मेजय ने वैशंपायन से किया। और जो तीसरा संस्करण हुआ, जैसे भारत और फिर महाभारत के रूप में इस काव्य का, उसमें सूत, सौती जिनको कहा गया है, उग्र श्रवा, व शौनक आदि महर्षियों को, ऋषियों को नैमिषारण्य में यह काव्य सुना रहे हैं। वैशंपायन ने जिसको भारत का स्वरूप दे दिया था 24,000 श्लोकों में, ये ऋषि रघुवंश के वृत्तांत सुनने में अधिक रुचि रखते हैं। भार्गवों के वृत्तांत उसमें जुड़ जाते हैं। यद्यपि ये बहुत बहुमूल्य है सब। और फिर और भी कुछ बढ़ता है मौर्य काल में और बाद में महाभारत यदि, तो भागवत धर्म, पांचरात्र धर्म, ये अत्यंत दुर्लभ प्रसंग उसमें आ जाते हैं, मिल जाते हैं। इसके कारण विदुर का वृत्तांत इस पूरे घटाटोप में कुछ आच्छादित होता है। और इस बात को भुला दिया जाता है कि महाभारत तो विदुर के कारण है। पूरा महाभारत जो चलता है वो केवल विदुर के कारण चलता है। विदुर न होते, न बचा लेते पांडवों को तो महाभारत कहाँ होता। विदुर के कारण पांडव बच जाते हैं। कल के प्रसंग में जैसी मैंने चर्चा की, उसका निष्कृष्टार्थ यह है कि युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान है, पर उनको भी इस बात की कोई भनक या आशंका नहीं है कि वारणावत जो उनको बहुत अनुरोध करके भेजा जा रहा है कि कुछ घूम फिर आइए, मेला है, उत्सव है, वहां हो आइए, वे भोले हैं। वे वारणावत जाने को तैयार हो जाते हैं। उनको कोई इस बात का गुमान नहीं है, भनक नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है कि दुर्योधन उनके ऊपर घात लगाए हुए और कितना बड़ा षड्यंत्र सपरिवार उनका, माता सहित उनका समूल नाश करने का वह रच चुका है और अचूक योजना बना चुका है। और प्रसन्न है दुर्योधन। आग लग गई वारणावत में, 5 लोगों के जले हुए शरीर मिल गए और एक स्त्री का शरीर भी मिल गया। दुर्योधन प्रसन्न है कि मेरी योजना तो सफल हो गई। मर गए मेरे दायाद, मेरी जब जायदाद पर जो दावा ठोकने वाले लोग थे, युधिष्ठिर कम से कम जो राजा बनाया जा रहा था मेरे स्थान पर, वो सब खत्म हो गया। सारा टंटा खत्म हुआ। और धृतराष्ट्र ऊपर से दुख प्रकट करते हैं, अंदर से संतुष्ट हैं। पांडवों का, कुंती का और्ध्वदेहिक भी करा डालते हैं। भीष्म भी दुखी हुए होंगे, पर समझ लेते हैं कि यही होना था। भीष्म का तो कुछ चरित्र ही अलौक, सामान्य अलौकिक है। उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं कि जो सब सोच रहे हैं, केवल एक पूरे हस्तिनापुर में एक आदमी और उसके बहुत विश्वस्त गुप्तचर, जो सुरंग खोदने वाला, वो जानते हैं कि पांडव तो बच के निकल गए। विदुर की कुशलता, केवल उसके कारण ऐसा भयावह षड्यंत्र दुर्योधन का, जिसमें अंत तक दुर्योधन को अंदाज नहीं हो पाया
कि कोई छिद्र रह गया उसके सारे सारे षड्यंत्र में और बच कर के निकल गए पांडव। कोई गुमान नहीं, कोई अंदाजा उसको नहीं लग पाया। पता तो तब चला जब द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में पांचों भाई प्रकट हो गए। फिर अंत में रहस्य खुला कि ये तो पांडव हैं। तब दुर्योधन को पता चला कि पांडव तो जीवित हैं। उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, पहचान लिया गया कि हाँ, ये तो पांचों पांडव ही हैं। तब दुर्योधन को लगा कि मेरी तो सारी योजना विफल हो गई। तब तक भी, इतना समय बीत जाने पर भी दुर्योधन ये नहीं समझ पाया कि कैसे विफल हुई। आग भी लगी थी, 5 शरीर भी जले थे, लेकिन कहाँ चूक हो गई कि पांडव तो निकल गए। किसने ऐसा बहुत बढ़िया एंटीडोट बनाया, उसका प्रत्याख्यान तैयार किया मेरी इस ऐसी अचूक योजना का, कि बाल बांका नहीं हुआ और पांडव तो वैसे के वैसे ही प्रकट हो गए। ये दुर्योधन जैसा शातिर और काइया आदमी ये नहीं समझ सका, लेकिन विदुर बचा ले गए। तो जिसको आकस्मिक दुर्घटना मानते थे, दुर्योधन की यह जो दुरभिसंधि थी, उसको वह सफल नहीं हो पाई। जब आग लगी और 5 शरीर मिले तो सब लोगों को ये लगा कि बड़ी आकस्मिक दुर्घटना हो गई है। जैसे पुलिस के रिकॉर्ड में आकस्मिक दुर्घटना से देहांत हुआ, ऐसा दर्ज किया जाता है, उस तरह से हस्तिनापुर में शासकीय स्तर पर यह मान लिया गया कि पांडव बेचारे आकस्मिक दुर्घटना में जल करके मर गए। भीष्म ने भी यही माना, धृतराष्ट्र ने भी यही माना। विदुर केवल सत्य जानते थे, इसलिए सत्य विदुर के साथ है। महाभारत का सत्य विदुर हैं। इसके बाद विदुर हस्तिनापुर में रहते हैं। कदाचित पांडवों पर उनकी नजर रही होगी, क्योंकि पांडव भाग करके कहाँ कहाँ कैसे जा रहे हैं, इसकी व्यवस्था तो उन्होंने आरंभ में ही कुछ कर दी थी। एक चक्रा नगरी पहुंचते हैं पांडव, और भी छिपते छिपाते, क्योंकि युधिष्ठिर को अब पता चल गया है कि दुर्योधन को कहीं से भी थोड़ा भी पता चल गया कि बच के निकल गए हम लोग, तो घात लगा करके फिर हमला कराएगा कराएगा। इसलिए बहुत सावधानी से एक एक कदम फूंक फूंक करके रखते हुए बच करके जा रहे हैं। इसमें कुछ सहायता विदुर ने उनकी अवश्य की है, पर तब तक विदुर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका महाभारत में नहीं है। जब तक कि पांडव प्रकट होकर के द्रौपदी के स्वयंवर के पश्चात द्रौपदी के साथ विवाह करके वापस हस्तिनापुर नहीं आ जाते हैं, तब धृतराष्ट्र विदुर से कह करके उनको बुलवाते हैं। यहाँ से फिर विदुर की भूमिका आरंभ होती है। और यह जो घटना घट गई, वारणावत की वारणावत के लाक्षागृह में पांडवों का बचकर निकल जाना, इससे विदुर की दुर्योधन के प्रति जुगुप्सा, घृणा बहुत बढ़ जाती है। दुर्योधन को वे क्षमा नहीं कर पाए, क्योंकि पांडव उनके प्रीति पात्र थे, और जैसा मैंने कल कहा कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर पर उनका विशेष स्नेह था। वे भी धर्म है और युधिष्ठिर भी धर्म है। धर्म से धर्म की उत्पत्ति हुई है। दोनों ही धर्मावतार कहे गए हैं, धर्म स्वरूप कहे गए हैं। तो धर्म ने ही संयोग किया था कुंती के साथ में, तो फिर धर्म ने ही कुंती के पुत्र के रूप में अवतार लिया। तो यह जो प्रस्ताव है, इसको भूल भी जाएं कि युधिष्ठिर विदुर की संतान है, विदुर उनके जनक हैं, तब भी चूंकि धर्मस्वरूप दोनों बताए गए हैं, स्वाभाविक स्नेह युधिष्ठिर के प्रति विदुर का है। और दुर्योधन सबसे बड़ा शत्रु है युधिष्ठिर का, सबसे बड़ा शत्रु युधिष्ठिर को अपना मानता है, इसलिए दुर्योधन पर विदुर का जुगुप्सा भाव, घृणा भाव होना बहुत स्वाभाविक है। इतने बड़े दार्शनिक, चिंतक और नीतिज्ञ होते हुए दुर्योधन के लिए जो नफरत है, उसको भी छिपा करके नहीं रखते हैं। पूरे महाभारत में जो मूल महाभारत रहा होगा, उसमें भी दुर्योधन के जन्म से ही विदुर की उसके लिए घृणा प्रकट हुई है। आदि पर्व में
जो वर्णन है दुर्योधन के जन्म का, उसमें दुर्योधन के जन्म पर अपशकुन होने लगे। रासव के स्वर में उस दुर्योधन रोया। सजात मात्र एवाथ धृतराष्ट्र सुतो नृप, रासभा राव सदृशम रुराव च ननाद च। गधे के रेंकने के स्वर में तेज आवाज से वह रोया और नाद उसने किया। ऐसी गधे की आवाज थी कि बाहर जो गधे खड़े हुए थे वो उत्तर में रेंकने लगे। तम खराह प्रत्यभाषंत गृध्र गोमायु वायसा। गधे, गीध और सियार उसके तीखे कर्कश रुदन के उत्तर में प्रतिरुदन करने लगे। और भी हिंसक जीव जंतु दहाड़ने चिल्लाने लगे। दुर्योधन के जन्म लेने पर जगह जगह आग लग गई। धृतराष्ट्र इन अपशकुनों को देख करके डर गए, घबरा गए। उन्होंने ज्ञानियों को, विद्वानों को बुलाया, भीष्म को बुलाया, विदुर को बुलाया और अपने मित्रों को बुलाया कि क्या करें। उधर तो पांडु के पुत्र उत्पन्न हो गया युधिष्ठिर, कुलवर्धन है, ज्येष्ठ है, वंश उसी से चलेगा और अपने गुण से वह राज्य प्राप्त करेगा। उसका तो जन्म लग्न बड़ा शुभ है। और अयम तदंतरस तस्मादपि राजा भविष्यति। और युधिष्ठिर के पश्चात तो इसी को युवराज पद मिलना चाहिए। युधिष्ठिर से छोटा फिर यह हुआ है। युधिष्ठिर से छोटे थे दुर्योधन, और भीम और दुर्योधन का जन्म लगभग एक साथ हुआ है। दोनों समवयस्क हैं। पर युधिष्ठिर तो पूरे कौरव वंश में, कौरव वंश की संततियों में, धृतराष्ट्र और पांडु के संतानों में सबसे बड़े हैं। तो धृतराष्ट्र चिंतित होकर के पूछते हैं कि क्या करें, आप लोग बताइए, ऐसे अपशकुन हो रहे मेरे इस बेटे के जन्म लेने पर। अतो ब्रवीमि विदुरा द्रुतम माम भयम आविशत। हे विदुर, मुझे तो डर लग रहा है। और धृतराष्ट्र के पूछने पर और भी ज्यादा अपशकुन होने लगे। इन सब अपशकुनों को देख करके उन ज्ञानियों ने और विदुर ने, महामति विदुर ने, यहाँ महामति विशेषण विदुर के साथ जोड़ा गया है। इन सब ने एक साथ कहा विदुर के साथ, यथे मानि निमित्तानि घोराणि मनुजाधिप, उत्थितानि सुते जाते ज्येष्ठे ते पुरुषर्षभ। हे पुरुष श्रेष्ठ मनुषर्षभ, मनुजाधिप धृतराष्ट्र, जिस प्रकार से अपशकुन, घोर अपशकुन हो रहे हैं आपके इस पुत्र के उत्पन्न होने पर, व्यक्तम कुलांत कर्णो भवितैष सुतस्तव। तुम्हारा यह पुत्र इस सारे कुल का नाश करने वाला होगा। इसको त्याग दो, फेंक दो इसको बाहर। इसको फेंक दोगे तो शांति हो जाएगी, इसको रखोगे घर में तो महान अनर्थ होगा। तस्य शांति परित्यागे गुप्तौ अपनयो महान। एष दुर्योधनो राजा मधुपिंगल लोचन न केवलम कुलस्यांतम क्षत्रियांतम करिष्यति। ये दुर्योधन जो राजा बनेगा, मधुपिंगल लोचन वाला है। इसकी आंखें सुंदर हैं, पीली सी हैं, लेकिन यह सारे कुल का और क्षत्रियों का सबका अंत करेगा। विदुर ने और अन्य ज्ञानियों ने कहा कि 100 में से 99 पुत्र रख लीजिए, आपके तो 100 हैं, सबसे बड़ा यह जो है इसको फेंकवा दीजिए बाहर। गजेनम गजेनम एकम शांतिम चेत कुलस्य इच्छसि भारत। हे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यदि कुल की शांति चाहते हो तो इस अकेले को छोड़ दो, फेंकवा दो इसको बाहर, समाप्त हो जाएगा। एक को छोड़ने से यदि सब बच रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए। यह सूक्ति है, यह अर्थशास्त्र में भी आई है, महाभारत में आई है। कहाँ से सबसे पहले ली गई है यह तो निर्णय नहीं हो सका है। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। किसी एक के छोड़ने पर कुल बच रहा हो तो एक को छोड़ दे। कुल को छोड़ने से गांव बच रहा हो तो कुल को छोड़ दे। गांव को छोड़ने से जनपद बच रहा हो तो गांव को छोड़े। और जनपद के लिए, पृथ्वी के लिए जनपद को छोड़ दे। जनपद को छोड़ने से यदि पृथ्वी बच रही हो, लेकिन आत्म के लिए, आत्मा के लिए, अपने सत्व को बचाने के लिए पृथ्वी को भी छोड़ दे। स तथा विदुरेणोक्तस्तैश्च सर्वैः द्विजोत्तमैः। विदुर ने यह कहा। यह विदुर की सूक्ति भी कही जा सकती है, मूलतः उनका कथन रहा होगा। और अन्य सारे श्रेष्ठ ज्ञानियों ने
उनका समर्थन किया, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन न चकार तथा राजा पुत्र स्नेह समन्विता है, बेटे के स्नेह से भरे हुए राजा ने वैसा नहीं किया धृतराष्ट्र ने। और ततः पुत्र शतम पूर्णम धृतराष्ट्रस्य पार्थिव, धृतराष्ट्र के 100 बेटे फिर बने रहे। यह पूरा प्रसंग गीता प्रेस गोरखपुर के आदि पर्व के 114वें अध्याय में, दाक्षिणात्य संस्करण में 129वें अध्याय में है। कौरव राजकुमार और पांडव राजकुमार बड़े होते हैं। वारणवत का षड्यंत्र दुर्योधन रचता है, भीम का अंत करने के लिए बार बार षड्यंत्र करता है, जहर खिला देता है, भीम तो बच जाते हैं। दुर्योधन को बड़ी घृणा है भीम से, युधिष्ठिर से विशेष रूप से है क्योंकि दावेदार वो हैं, उसके प्रतिपक्षी विशेष रूप से वो हैं। समूल नाश करने का षड्यंत्र रचता है वारणावत में, विदुर के कारण वह विफल होता है। फिर लौट आते हैं द्रौपदी को साथ लेकर के पांडव, दुर्योधन का सारा पांसा उल्टा फींक जाता है, उसके सारे दांव उल्टे हो जाते हैं। जिन पांडवों का नाश करने के लिए वारणावत में लाक्षागृह की योजना बनाई थी, वे तो और प्रबल शक्ति संपन्न होकर के लौटते हैं, क्योंकि द्रुपद जैसा शक्तिशाली सम्राट राजा उनके समर्थन में है, पांचाल राज्य उनके समर्थन में है, द्रुपद के अनेक समर्थक जो राजा हैं वो पांडवों के समर्थन में है। प्रजा तो पांडवों को चाहती ही है, ऐसा महाभारत में बार बार उल्लेख आता है। तब दुर्योधन यह द्यूत का षड्यंत्र रचता है। यहाँ विदुर की बहुत फिर से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे धृतराष्ट्र को बार बार कहते हैं कि द्यूत के लिए अनुमति मत दो। धृतराष्ट्र तो राजा तो वे ही हैं, दूत के लिए बुलाने के लिए अनुमति दुर्योधन उन्हीं की लेता है। धृतराष्ट्र चाहे तो मना कर सकते हैं और रोक सकते हैं। विदुर अमात्य होने के नाते धृतराष्ट्र को बार बार यह कहते हैं आग्रह करके कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा और इससे विनाश होगा, इसकी अनुमति मत दो। पर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ जाते हैं। धृतराष्ट्र भी भीतर तो समझ रहे हैं कि इससे कुछ अनिष्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, और दुर्योधन के आग्रह के सामने, पुत्र स्नेह के सामने वे बहुत दुर्बल हैं, बहुत कमजोर राजा हैं, सदैव डामाडोल उनका चित्त रहता है, विदुर का कहा हुआ वो नहीं मानते हैं। तब द्रौपदी, अंत में द्रौपदी को भी दाव पर लगा देते हैं युधिष्ठिर, अपने आप को, चारों भाइयों को दाव पर लगा देने के बाद, सब कुछ हार जाने के बाद द्रौपदी को जब दाव पर लगाया गया तो बहुत बड़ी घटना थी। सब लोग स्तब्ध हो गए कि यह क्या हो गया, क्योंकि द्रौपदी को दाव पर लगाना यह सामान्य बात नहीं थी। महाभारत में कहा गया है कि सारी सभा क्षुब्ध हो गई, सारे राजा दुखी हो गए, भीष्म द्रोण और कृपाचार्य के पसीने छूटने लगे, विदुर ने माथा पकड़ लिया और वे निष्प्राण होकर मुंह झुकाए सांप की तरफ उपकार छोड़ते बैठे रह गए। ये शब्द व्यास के माने जाने चाहिए, ये मूल महाभारत के शब्द हैं कि विदुर को कितना बड़ा धक्का इस बात से लगा। द्रौपदी को ये बहू की तरह मानते हैं, उनके पुत्र तुल्य, पांडवों की वह पत्नी है, तो बहुत आघात उनको लगता है। निष्प्राण जैसे होकर के सांप की तरह सांसें वो भरते हैं। कदाचित इतने आहत हो गए हैं विदुर कि बोल नहीं पाए। वो तो विकर्ण था जिसने शुरुआत कर दी। जब द्रौपदी ने सवाल किया कि मुझे दांव पर लगाना, मेरे पति के लिए वैध था या नहीं, मुझे दांव पर लगाया जा सकता था या नहीं, हे पितामह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बता दीजिए। पितामह को पसीना छूटने लगता है, उत्तर नहीं दे पाते हैं, कुछ घुमा फिरा करके बात करने लगते हैं। विकर्ण कहता है कि द्रौपदी ठीक कह रही है, सही कह रही है। युधिष्ठिर को अधिकार नहीं था कि वे द्रौपदी को दांव पर लगाते। द्रौपदी का प्रश्न बहुत सही है, क्योंकि द्रौपदी कानून की जानकार है, वह जानती है कि युधिष्ठिर को इस समय मुझे दांव पर लगाया नहीं जा सकता, युधिष्ठिर के द्वारा मुझे दांव पर नहीं लगाया जा सकता था। भले ही जुआ खेलना वैध हो, पत्नी को दांव पर लगाना भी वैध हो, क्योंकि प्रॉपर्टी या संपत्ति है,
पुत्र और पत्नी पुरुष के, पर जो हार चुका है, स्वयं को दास बन चुका है, उसके प्रॉपर्टी राइट नहीं होते हैं, उसके संपत्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यही प्रश्न था। विकर्ण इसका समर्थन करता है कि द्रौपदी का प्रश्न उचित है। आप लोग कहिए, सब लोग, कि द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता था। तब विदुर बहुत सधे हुए ढंग से न केवल समर्थन करते हैं विकर्ण की बात का, और अब वे बहुत प्रभावशाली भाषा में इसको वकालत करना और दलील देना कहते हैं। वो द्रौपदी की ओर से वकालत करते हैं, और एक धर्मज्ञ के रूप में वे इस पूरे प्रकरण में अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। यह एक तरह की अदालत बन जाती है। ये बहुत बड़ा शास्त्रार्थ भी होता है। ये अपने समय का बहुत बड़ा शास्त्रार्थ था। यह पूरे हमारे इतिहास का एक बड़ा शास्त्रार्थ है कि द्रौपदी जैसी एक असामान्य स्त्री को युधिष्ठिर जैसे महाज्ञानी के द्वारा, महान नीतिज्ञ के द्वारा युद्ध में दांव पर लगा दिया गया। और वह स्त्री प्रश्न करती है कि ये दांव पर लगाना उचित था या नहीं, लगा सकते थे कि नहीं। विदुर समर्थन कहते हैं। द्रौपदी प्रश्न मुक्तैव रोरवीति अनाथवत। द्रौपदी अनाथ की तरह पुकार रही है अपना प्रश्न उठा करके। न च विब्रूत तम प्रश्नम सभ्या धर्मोत्र पीड्यते। है सभ्य जनों, सभा के जो सदस्य हैं वे सभ्य हैं। ये धर्म सभा अब बन जाती है, क्योंकि राजा बैठा हुआ है। राजा जहाँ बैठा हुआ है और सभासद हैं तो धर्म सभा है। तो आप लोग सभासद हैं, यह अदालत है। धर्म सभा है तो अदालत है। अदालत में यदि सवाल उठाया जाता है और ज्यूरी जवाब नहीं देते हैं तो धर्म की हानि होती है। उस प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं दे रहे हैं सभ्यों, तो धर्म की पीड़ा हो रही है। सभाम प्रपद्यते यहार्थ प्रज्वलन निव हव्यवाट। कोई आर्त व्यक्ति सभा में आया है और अपील कर रहा है, पुकार रहा है, अग्नि की तरह जलता हुआ। ये द्रौपदी के लिए कहा है विदुर ने। आग की तरह जलती हुई द्रौपदी ने यह सवाल किया है। तम वही सत्येन धर्मेण सभ्या प्रशमयन्त्युत। ये जो आग है उसकी, ये जो पुकार है उसकी, आग की तरह जलते हुए उसने जो गुहार लगाई है, उसको सभ्य जन, आजकल जिनको जूरी और जज कह सकते हैं, वे लोग धर्म और सत्य के द्वारा उसकी आग को शांत करते हैं। न चास्य शल्यम क्रंतंती विद्धास्तत्र सभासदा। उसका जो घाव है उसको और नहीं कुरेदते हैं, जैसा कि कर्ण कर रहा है, जैसा कि दुर्योधन कर रहा है। नहीं तो उसी शल्य से पिंधते हैं सभासद, जिस शल्य से उस दीन दुखी पुकारते हुए सभा में, धर्म सभा में, अदालत में अपील करते हुए, गुहार लगाते हुए दुखी को, जिस शल्य से जो आतताई लोग बींध रहे हैं, उसी शल्य से सभ्य लोग, चूरी लोग बिंध जाते हैं। इसलिए सत्य और धर्म का विचार करके द्रौपदी को उत्तर दो, विदुर कहते हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि जो पाप करता है उसके पाप का आधा भाग समाज के श्रेष्ठ जनों को जाता है, जो सभ्य जन है उनको जाता है, और चौथाई पाप करने वाले को जाता है। बचा हुआ चौथाई भाग सभासदों को जाता है। जिस सभा में निंदनीय की निंदा की जाती है उसमें सभापति पाप मुक्त हो जाता है, और सभासद भी पाप मुक्त होते हैं, और पाप केवल पाप करने वाले को लगता है। ये बहुत प्रभावशाली शब्द विदुर के हैं, और ये अदालतों में सूक्तियों की तरह लगाए जाने चाहिए, क्योंकि सभा का अर्थ यहाँ न्यायालय है, धर्म सभा से है। तो जो जज हैं वे यदि विचार नहीं करते हैं, पाप उनको लगता है। यदि वे सत्य का, धर्म का विचार करके निर्णय देते हैं तो पाप उनको नहीं, फिर पाप करने वाले को ही लगता है। दुर्योधन को बहुत कड़े शब्दों में लताड़ते हुए विदुर कहते हैं कि तुम्हें द्रौपदी को दांव पर जब लगा दिया गया तो उसको दासी मानने का कोई अधिकार नहीं। युधिष्ठिर तो पहले ही अपने आप को हार चुके थे। दुर्योधन के लिए उन्होंने यहाँ कहा है, दुर्विभाषम भाषितम द्वादृशेन न मंदम संबुध्यसि पाप बुद्ध।
हे पाप बुद्धे दुर्योधन, तूने बहुत दुर्विभाषित बातें की हैं, तूने बहुत ही जो बुरी बुरी बातें की हैं। प्रपाते तुम लंबमानो न वेत्सि व्याधान मृग मृग कोपयसेति वेलम। तू एक पाश में बंधा हुआ, तेरे कंठ में पाश है और तू लटका हुआ है। नीचे तेरे एक अथाह जल बह रहा है, उस प्रपात के किनारे तू लटका हुआ है और पीछे तेरे हिंसक पशु हैं, उनको तूने क्रुद्ध कर दिया है, पांडवों को तूने छेड़ दिया है और तू एक बहुत बड़े संकट में पाशबद्ध होकर के संकट के कगार पर लटका हुआ। नहीं दासित्व आपन्ना कृष्णा भवितुमर्हति। कृष्णा या द्रौपदी दासित्व को प्राप्त नहीं हो सकती है, दासी नहीं कही जा सकती है। मनीषे नहीं राज्ञेशा पढ़े न्यस्तेति में मति। राजा को अधिकार नहीं था युधिष्ठिर को इसको दाव पर लगाना, अनधिकार उन्होंने चेष्टा की है द्रौपदी को दाव पर लगाने की। दुर्योधन बहुत अवज्ञा अवहेलना के भाव से अपमान करता हुआ विदुर से बात करता है। विदुर धृतराष्ट्र को फिर चेताते हैं, वो याद दिलाते हैं कि जब ये पैदा हुआ था तब मैंने कहा था कि फेंक दो इसको बाहर। जब ये गधे की तरह रेका था पैदा होने होते ही, तब भी मैंने कहा था कि इसको फिकवा दो बच्चे को और नष्ट करा दो इसको। यद्वै पुरा जात मात्रो रुराव। पहले जब ये उत्पन्न हुआ, जन्म जब हुआ इस दुर्योधन का, जन्म लेते ही ये जो रेका था, गोमायुवत विस्वरम पाप चेता, या पाप बुद्धि सियार की तरह से इसने हु किया था। तो यह दुर्योधनो भारतानाम कुलग्न स्वयं युक्तो भविता काल हेतु। मैंने कहा था कि यह पूरे भरत वंश का कुल घाती होगा, काल का अंत का हेतु यह बनेगा। रहे वसंतम गोमायु तुम वही मत्वा न बुद्ध से। घर में रहते हुए सियार को तुम नहीं जान पाए मेरे बड़े भाई, ऐसा इत्यादि धृतराष्ट्र को इस सभा में द्रौपदी के साथ जहां इस तरह की जाति हुई है, उसमें विदुर किस तरह से सबके सामने कह रहे हैं। भीष्म बैठे हुए हैं, द्रोण बैठे हुए हैं, भीष्म की द्रोण की यह सब कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कभी धृतराष्ट्र से, और विदुर सच कह रहे हैं ये। और इस समय तो दुर्योधन विनाश का कारण हो ही रहा है। इससे भी ज्यादा कड़ी भाषा में यहाँ पर विदुर कहते हैं, महाभारत में इस तरह से कोई नहीं बोल पाया भरी सभा में। द्रौपदी जिस तरह से बोली थी और विदुर फिर जैसे बोले बड़े बड़ों के सामने, उम्र में पद में तो बहुत छोटे हैं, भीष्म के सामने द्रोण के सामने विदुर, पर क्या कहते हैं, त्वन्नियुक्त सव्यसाची निगृह्णातु तो सुयोधनम। आप धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप अर्जुन को आदेश दीजिए कि वो बांध करके इसको पकड़ ले दुर्योधन को, क्योंकि अर्जुन में शक्ति है, अपने बाणों के पास से ही उसको बांध देगा। निग्रहादस्य पापस्य मोदंताम कुरुभः सुखम। इस पापी को बांध करके जेल में डाल दिया जाए तो कुरुवंश सुखी रहेगा। दुर्योधन तो भड़क उठता है, यह सब उसके सामने उसके मुंह पर धृतराष्ट्र को उसके पिता को विदुर सुना रहे हैं। तो दुर्योधन कहता है, उत्संगे न व्याल इवा हतोसी। तुमको जो गोद में रखा बड़े लोगों ने, तुम सांप थे, आस्तीन के सांप तुम थे। मार्जारवत पोषकम चोप हंसी। सांप की तरह सांप तुम निकले और तुम अपने ही पोषक को, अपने ही जिन्होंने तुम्हारा पोषण किया है उन्हीं को तुम हनन कर रहे हो, उन्हीं की क्षति तुम कर रहे हो। भर्तृघ्नत्वात् ही पापी या आहु। अपने ही मालिकों की जो क्षति करता है वह पापी होता है। तन्मा क्षत्ता किम न बिभेषि पापात। हे क्षत्ता, हे शूद्र, हे या दासी पुत्र, क्या तुम पाप से डर नहीं रहे हो। जित्वा शत्रुन फलमाप्तम महन्नो मास्मान क्षत्तः परुषाणी है वोचा। हमने अपने शत्रुओं को हराया, अपने महात्म्य का स्थापन हमने किया। तुम्हें जलन हो रही है हमारे इस महात्म्य से, तुम हमारे शत्रुओं से मिले हुए हो। द्विषद्भिस्तम संप्रयोगाभिनंदी। हमारे शत्रुओं से मिल करके और तुम आनंदित होने वाले, तुम
ऐसे हमारे विश्वासघाती हो और हमारे ऊपर घात लगा करके तुम खुश रहते हो, हमारे लिए द्वेष तुम प्रकट करते रहते हो, इत्यादि इत्यादि बुरी बुरी बातें भरी सभा में भीष्म, द्रोण और अपने पिता धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन विदुर से कहता है। और यहाँ तक भी कहता है कि जो वयोवृद्ध लोग बैठे हुए उनसे कुछ सीखो, तुम बहुत छोटे हो, हमारे मामलों में टांग तुम मत अड़ाओ। जिस प्रकार से वो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, वृद्धजन, ज्ञानी जन, गुरुजन बैठे हुए हैं, वो भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप तो बैठे ही रह गए थे। भीष्म और द्रोण, पसीने भले ही उनके छूट रहे हो लेकिन कुछ नहीं उनके मुंह से आवाज निकल रही है। द्रौपदी ने प्रश्न भी किया है भरी सभा में। विदुर दुर्योधन से ऐसा कह सकते हैं, दुर्योधन विदुर से बहुत भड़क करके बात करता है। विदुर यहाँ तक कहते हैं कि तेरे माथे पर जहर की पूरी भरी हुई थैलियों वाले सर्प लहरा रहे हैं। अरे मतिमंद, तू उन्हें क्रोध मत दिला, तू यमलोक के घर मत जा, यह प्रसंग है। इतना सब कहने के बाद भी दुर्योधन तो अड़ा रहता है, पर सभा में जो विदुर ने कह दिया, सारी सभा में कोलाहल हो गया। द्रौपदी का प्रश्न, विकर्ण का उसका समर्थन और विदुर की ये जो दलील है, और जो दुर्योधन को उन्होंने सबके सामने इस तरह से सुना दी, धृतराष्ट्र को सबके सामने उन्होंने जो सबको सुना दी, तो बाकी जो राजा हैं, बाकी जो सभासद हैं, भले ही वो दुर्योधन के अधीन रहने वाले राजा हों, एक स्वर में कहते हैं कि ठीक कह रहे हैं विदुर। कोलाहल हो जाता है, धृतराष्ट्र को झुकना पड़ता है, जनमत के सामने झुकना पड़ता है। यह द्रौपदी की और विदुर की बड़ी विजय है। दोनों बड़े बुद्धिजीवी हैं, दोनों परम तेजस्वी हैं, दोनों ज्ञानी भी हैं, विकर्ण भी उसमें सम्मिलित है। इन तीन लोगों ने पासा पलट दिया। पूरा ये जो हार चुके थे विदुर, सारा राज्य, सारी संपत्ति धृतराष्ट्र को वापस करना पड़ा। द्रौपदी ने जिस तरह से वरदान मांगे हैं, धृतराष्ट्र कुछ कर नहीं पाए। उसने तो केवल अपने पति को मांगा, फिर पांचों पतियों को मांगा, फिर कहा कुछ नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि सब ले जाए, क्योंकि पति को मांग लिया, फिर पांचों पतियों को मांग लिया, तो फिर क्या, वो तो सब पूरा तुरंत अभी भरे बैठे हैं, छीन लेंगे, दासत्व से मुक्त भर होना है। धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, सारा राज्य जो आधा दे दिया था इंद्रप्रस्थ का, वो सब ले जा, सब देना पड़ा। तो यह जो पूरा खेल हुआ, उसमें प्रमुख भूमिका तो अंततः विदुर की ही है कि यह सब जो हुआ, जनमत के आगे धृतराष्ट्र को झुकना पड़ा, फिर दुर्योधन भी चुप रह गया, कुछ नहीं कर पाया। इसमें विदुर की प्रधान भूमिका है। पूरा ये जो महाभारत का बहुत बड़ा प्रसंग है, इसमें विदुर किस प्रकार से अपने सत्य और ज्ञान और धर्म पर अडिग रह करके बचा ले जाते हैं, और अपने प्रीति पात्र पांडवों को बचा ले जाते हैं, अपनी बहू को बचा ले जाते हैं, यह तो मानना पड़ेगा। और उनकी जो चिढ़ है दुर्योधन के प्रति, यह तो बनी रहती है उसी तरह से, लगता है कि बढ़ती चली जा रही है दुर्योधन के लिए। जन्म से लगा करके दुर्योधन की मृत्यु तक, पूरे महाभारत में किसी एक पात्र के मन में सबसे ज्यादा घृणा और जुगुप्सा दुर्योधन के लिए रही तो विदुर हैं, ऐसा लगता है, इतने बड़े दार्शनिक और ज्ञानी के मन में भी। क्योंकि उनका जो पक्ष है वह युधिष्ठिर का पक्ष है, और वे धर्म और सत्य के पक्ष से लेकर के भी बात कर रहे हैं। पर दोबारा युद्ध जब होता है, उसमें तो विदुर कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि उसमें तो कोई मीन मेख नहीं रहा, कोई झोल रहा ही नहीं। युधिष्ठिर को मानना पड़ा कि हम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का छद्मवास स्वीकार करते हैं। विदुर देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर जब जाने लगे पांचों पांडव द्रौपदी के साथ, कुंती उनके पीछे पीछे चली, तब कोई नहीं बोला, विदुर ही बोले। विदुर ने कहा कि जो शर्त में हारे हैं पांडव युधिष्ठिर,
वो पांचों पांडव, द्रौपदी का 12 वर्ष का वनवास है, उसमें कुंती का तो कहीं नाम ही नहीं सम्मिलित था, उनकी माता का। कुंती यहाँ रहेगी और मेरे घर में रहेगी। भीष्म बैठे हुए, द्रोण बैठे हुए, इतने बड़े ज्ञानी लोग, उनने किसी ने नहीं कहा कि इस शर्त में पांडवों, पांचों पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ उनकी माता, द्रौपदी की सास और पांडवों की माता कुंती भी जाएंगी, ये तो नहीं तय है। ये लोग नहीं बोले। विदुर कहते हैं, देखते देखते बैठे हुए उनके भीष्म और द्रोण के, विदुर जो कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, भीष्म के सामने कितने छोटे हैं, वे कहते हैं कि आर्या प्रथा राजपुत्री नारण्यम गंतुमर्हति। कि आर्या, ये प्रथा जंगल में नहीं जाएगी। सुकुमारी च वृद्धा च नित्यम चैव सुखोचिता। ये सुकुमारी हैं, वृद्धा हैं, सुख में पली हैं। यम वत्स्यति इह वत्स्यति कल्याणी सत्कृता मम वेश्मनि। खूब अच्छी तरह से सत्कार करके की हुई ये कल्याणी मेरे घर में रहेगी। ये बड़ी बात है कि कोई अनुमति नहीं ली विदुर ने। राजा तो धृतराष्ट्र हैं और युवराज तो दुर्योधन है, और विदुर तो मुलाजिम हैं, अमात्य हैं। भीष्म सबसे बड़े अभिभावक हैं, कुलवृद्ध हैं, सबसे बड़े गुरुजन हैं। कोई आवश्यकता ही नहीं उनको पूछने की लगी कि आपसे अनुमति ले लूं कि मैं अपने घर में रख लूं फिर कुंती को, वो भी जा रही हैं तो। ये साहस और ये तेज, ये विदुर का है, और कोई आवश्यकता उनको नहीं लगी। जानते थे कि कहीं कुछ पेंच हो सकता है, इसलिए चुनौती के स्वर में यहाँ विदुर ने कहा है कि कुंती, ये आर्या, ये राजपुत्री, ये नहीं जाएंगी, मेरे घर में रहेंगी, मैं सत्कार के साथ इनको रखूंगा। ये बहुत सांकेतिक प्रस्ताव है, ये सबके लिए बहुत सांकेतिक प्रस्ताव है। और वे पूछते किसी से नहीं है, पांडवों से कहते हैं कि तुम लोग कहो। कहो ये भी नहीं कहते हैं। इति पार्था विजानीध्वम अद्वगम वोस्तु सर्वशः, अगदम वोस्तु सर्वशः। किसी से नहीं कहते, पांडवों से कहते हैं कि ये नहीं जाएंगे तुम लोगों के साथ, ये मेरे घर में खूब अच्छी तरह से सत्कृत होकर के रहेंगी, तुम लोग जाओ। पांडव कहते हैं कि आप बड़े हैं, आप अभिभावक हैं, माता को, आप हमारी माता को आप ले जाइए। इतना आदर करते हैं पांडव उनका, और यह भी कहते हैं कि आप माता को तो रख ही लीजिए, हम लोगों के लिए और कुछ जो करना हो बताइए। क्योंकि पांडव समझ गए कि विदुर ही बचाने वाले हैं। सब जो घात लगाए बैठे हैं, उसमें भीष्म नहीं बचाएंगे, द्रोण नहीं बचाएंगे हमको, विदुर बचा लेंगे। इसलिए कहते हैं कि और भी जो कुछ हमको आपका संदेश हो वो बता दीजिए। यह प्रसंग है, यहाँ पर पांडवों का वनवास हो जाता है, कुंती विदुर के साथ चली जाती हैं। अंत में इस प्रसंग में पांडवों को उपदेश देते हैं विदुर। ये बहुत सांकेतिक उपदेश है पांडवों को। विदुर के जो वचन हैं ऊंच नीच तो समझाते ही हैं, लेकिन युधिष्ठिर को सीधे सीधे संदेश वे देते हैं, और वे कहते हैं कि अधर्म से जीता गया व्यक्ति अपनी पराजय पर व्यथित नहीं होता, और धर्म से जो डिगा नहीं है वह सदैव अंत में विजयी होता ही है। युधिष्ठिर के प्रति एक तरह का अभिमान और गर्व उनका यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि तुम धर्म से नहीं डिगे, और दुर्योधन ने अधर्म से तुमको जीता है, इसलिए तुमको चिंता करने की बात नहीं है, अंत में तो तुम्हारी विजय होगी ही। ये धर्म की असाधारणता और सत्य की असाधारणता और महिमा बताने वाले जो वचन है, युधिष्ठिर की भी असाधारणता एक धर्मावतार के रूप में विदुर यहाँ बताते हैं। और भी उनको कुछ समझाते हैं कि चारों भाई तुम लोग पराक्रमी हो, वीर हो, सत्य पर अडिग रहोगे, जंगल में तुम्हारे 12 वर्ष इसी तरह से कट जाएंगे, देवता तुम्हारा कल्याण करेंगे।
विदुर से विदा लेते हैं, अपनी माता कुंती से विदा लेते हैं पांचों भाई और द्रौपदी। कुंती आर्त होकर के विलाप करने लगते हैं। पांडव तो एक शब्द नहीं बोल पाते कुंती से, अपनी माता से क्या कहते। ऐसा सब कुछ हो गया। विदुर हैं जो कुंती को बहुत समझाते हैं, वे स्वयं बहुत दुखी हैं। विदुर की क्या स्थिति है कि कुंती को अपने घर वो ले जा रहे हैं। उनके प्रीति पात्र पांचों पांडव उनकी बहू एक तरह से चल दी हैं वन के लिए। यहाँ पर शब्द हैं व्यास के, प्रावेशयत ग्रहम क्षत्ता स्वयमार्त तरह शनैः। क्षत्ता या विदुर ने कुंती को धीरे धीरे अपने साथ अपने घर में प्रवेश कराया, लेकर के बहुत होले होले से अपने घर में वे लेकर के उनको गए। बहुत नाजुक चूंकि क्षण था। आर्त तरह नहीं, कुंती जितनी आर्त थी उससे ज्यादा आर्त तो विदुर अपने मन में थे, लेकिन फिर भी कुंती को उनको ढांढस दिलाना था, इसलिए वे लेकर के चले गए। यहाँ पर एक पटाक्षेप होता है पांडवों के वनवास के साथ। यह जो द्यूत पर्व है महाभारत का, उसमें और विदुर की भूमिका इसमें सामने आती है। इन शब्दों के साथ आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। विदुर का यह जो चरित्र है विचारणीय है, इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी। पुनः धन्यवाद। नमस्कार।